क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है कि इसमें से m की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है? अब ऊपर भी हम लोगों ने वैल्यूज निकाली थी, हम वैल्यूज ही नहीं, बस थोड़ी सी ना तरीका कार को चेंज करें। अब वो कह रहा है कि इस इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स हैं और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो एक नंबर है लैम्डा। क्या नंबर है? लैम्डा। उसके इक्वल, किसके इक्वल है? दोनों लैम्डा के इक्वल। मतलब कि सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी किसके इक्वल है? सबसे पहले तो हम इसमें से a b और c निकालें। a is equals to 2m plus 3, b is equals to 7m minus 5 and c is equals to 3m। ये a b c की वैल्यू है। डन। अब हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। सबसे पहले क्या निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स। लिख लो यहाँ पे, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स। के मतलब कि जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स क्या है? क्या है वो? अल्फा बीटा। और हम फर्ज करते हैं ना कि अल्फा बीटा रूट्स हैं, क्योंकि हमने अभी एज सच तो निकाले नहीं होते हैं रूट्स, हम उनके पास एक जनरल फार्मूला उसको यूज करते हैं। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी ओवर ए के। इसके इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा। पक्की बात है। अब उमर के माइंड में क्वेश्चन चल रहा है कि सर ने तो क्या है कि सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है? लैम्डा के। तो ये अभी भी अल्फा माइनस बी ओवर ए के रख रहे। बेटा हम ये वाली बात को भी यूज करेंगे, लेकिन अभी तो हम उसकी जनरल फॉर्म को यूज कर रहे हैं। सम ऑफ रूट्स पहले निकालने तो सही। अच्छा नहीं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू क्या है जी? 7m माइनस 5 ओवर ए की वैल्यू क्या है जी? 2m प्लस 3। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएंगे? माइनस 7m माइनस प्लस 5 ओवर 2m प्लस। डन हो गया। ले जी, हमारे सम ऑफ रूट्स आ गए। और उसने हमें एक कंडीशन बताई है। उसने कहा कि ये किसके इक्वल है? सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है? लैम्डा के। तो मैं यहाँ पे बिकॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा, तो मैं अल्फा बीटा की जगह पे लैम्डा पुट कर सकता हूँ। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 7m प्लस 5 ओवर 2m प्लस। समझ लगी? ये लैम्डा अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्यों आए? क्योंकि उसने कहा था सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है? लैम्डा के। तो हमने सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या पुट कर दिया? लैम्डा पुट कर दिया। अब ये हमारी हेल्प क्या करेगा? हम नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होते हैं? सी ओवर ए। अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या है जी? 3m माइनस 10 और ए की वैल्यू क्या है जी? 2m प्लस। अगेन फिर वही बात, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी किसके इक्वल है? तो मैं कहूंगा बिकॉज अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो देयरफॉर, यहाँ पे देयरफॉर बताना है, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस। ठीक हो गया? पक्की बात है। समझ लगी? यहाँ तक तो मुश्किल तो नहीं। उम्र कुछ इंफीरियर। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 1, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन। ठीक है, अब मैं करूंगा क्या? देखो, अब यहाँ पे एक चीज समझनी है, कंफ्यूज नहीं बात समझ। चीज क्या? देखो, लैम्डा किसके इक्वल है? माइनस 7m प्लस 5 और 2m प्लस। यहाँ मैं लैम्डा की जगह पे ये पुट कर सकता हूँ। पक्की बात? सोच लो, कर सकते हैं। ठीक है, चाहे लैम्डा की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, चाहे लैम्डा की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, बात एक ही है। एट द एंड आपके पास एक ही इक्वेशन बनेगी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 2, मतलब वो हम 2 वाली को यूज कर रहे हैं। 2 वाली क्या है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 3m माइनस 10 ओवर
2m प्लस यही है जी, ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, बाय पुटिंग लैम्डा इज इक्वल्स टू -7m प्लस 5 ओवर 2m प्लस 3, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब लैम्डा की जगह पे तो आ जाएगा -7m प्लस 5 ओवर 2m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बताओ अब m की वैल्यू निकालनी आसान होगी कि नहीं होगी? होगी ना। अब सोचो कि उसने जो हमें ये लैम्डा वाली सिचुएशन दी थी उसने क्यों दी? समझ आ रही है उसने क्यों दी थी? क्योंकि उसने एक क्वेश्चन इस टाइप का बनाया है कि आप लोग अल्फा प्लस बीटा को भी लैम्डा के इक्वल रख सको और अल्फा बीटा को भी, और बाद में इनमें से किसी एक की वैल्यू पुट करके ये इक्वेशन बना लो। अगर ये ना बनती तो आप कैसे यार m की वैल्यू निकालते? मुश्किल नहीं हो जाना था? नहीं निकलनी थी वैसे वैल्यू। ऊपर जितने भी क्वेश्चन है हर किसी में कहीं उसने तुम्हें बीटा की टेम्परेरी वैल्यू हमने यूज की थी, कहीं कुछ किया था, कहीं कुछ। यहाँ पे सिनेरियो हो गया। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने हमें एक रिलेशन दिया था जिसको हम यूज करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते थे। यहाँ पे तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि हम अल्फा और बीटा की वैल्यू को निकाल सकें, इसलिए उसने लैम्डा यहाँ पे दिया कि हम लैम्डा वाले कंडीशन को यूज कर सकें। लग गई समझ? ठीक है पक्की बात? अच्छा जी, अब इसको सोल्व कर लें। ये यहाँ पे डिवाइड हो गया, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, 2m प्लस 3 इंटू -7m प्लस 5 ओवर 2m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3m माइनस 10, ठीक है। ये और ये कैंसल आउट हो गया, ठीक हो गया अहमद? ठीक हो गया। अच्छा, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसको ऐसे भी कर दो, ऐसे कर दो, चाहे आपका आंसर एट द एंड सेम ही आएगा, गलत नहीं होगा। पर इससे होगा क्या, जब तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे और इसको इससे करवाओगे तो ये क्वाड्रेटिक में चल जाएगा, क्योंकि जब 2m 3m से मल्टीप्लाई होगा 6m स्क्वायर बन जाएगा। क्यों मुश्किल बना रहे हो आप? देख लो पहले तुम डिडक्ट कर लो कि नीचे वाले तो सेम है, इधर आगे जब मल्टीप्लाई होगा तो बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन लेंथी नहीं होगा। तो क्या बनेगा, -7m प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3m माइनस, अब आप लोगों को पता होता है कि वेरिएबल वाली टर्म एक साइड पे कर देते हैं और कांस्टेंट ये इधर नेगेटिव है, उधर जाकर पॉजिटिव होगा। 3m प्लस 7m माइनस 10, ये इधर नेगेटिव है, इधर आकर पॉजिटिव होगा, तो 10m। अच्छा, ये 15 और इज इक्वल्स टू 10m, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर 15 ओवर 10 इज इक्वल्स टू 10m, ठीक है। 5 3 are 15 और 5 2 are, यानी 3 ओवर 2 आपका m का आंसर आ गया। मुश्किल तो नहीं है क्वेश्चन, मेरी कैलकुलेशन से ये ऊपर वालों से ना रिलेशन से ज्यादा इजी है ना, ज्यादा इजी है। लैम्डा बहुत हेल्प कर देता है, यही आपका डिजायर्ड आंसर आ गया m की वैल्यू का, ठीक हो गया। इससे जो अगला पार्ट है वो आप लोग खुद कर लोगे, वो मेरे करवाने की जरूरत तो नहीं है ना। अगर नहीं होगा तो बता देना, मैं कल करवा दूंगा। उसमें भी सेम ऐसे ही है, a b c की वैल्यू निकालोगे, सम ऑफ फ्रूट्स लैम्डा के इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी लैम्डा के इक्वल है। बस एक चीज यार याद रखनी है, इसको तुम लोगों ने ऑपरेट सही करना है। अब कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, कोई भी हेडिंग देते नहीं, वो मिक्स हो जाता है सारा काम, समझ ही नहीं आ रही थी कहाँ लैम्डा की हेडिंग दी है और कहाँ पे पुट की है। अब देखो यहाँ पे मैंने बकायदा नरेशंस दी हैं, देखो, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम टू कि हम टू वाली को यूज कर रहे हैं, और जब लैम्डा की वैल्यू जोन सी पुट की है वो भी मैंने लिखा है। आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। तो पूरे मार्क्स इंशाल्लाह मिलेंगे। चलिए।